सत्संग जी प्यार से कहना जी धन निरंकारी जी। सत्संग जी दासी आप सबों के बीच एक विचार लेकर आई है सत्संग जी। आशा है प्रवान करेंगे जी। सत्संग जी विचार का विषय है सत्संगत, संघर्ष से सफलता तक। तो आओ सत्संगत इसे एक कहानी के माध्यम से सुनते हैं सत्संगत। सत्संगत जी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर के बाहरी हिस्से में एक बस्ती बसी हुई थी और यह बस्ती देखने में साधारण थी। संकरी गलियां, कच्चे रास्ते, जगह टीन के छतों से बने छोटे छोटे घर और पास के गंदी नलियों से आते बदबू। बरसात के दिनों में तो हाल और भी बुरा हो जाता। पानी जमा हो जाता और लोग घुटनों तक कीचड़ में चलते। सत्संगत जी उसी बस्ती में एक कोने में एक पुराना घर था जिसकी दीवारें जगह जगह से टूटी और छत पर टीन की चादरें रखी हुई थी। जब बारिश होती तो टप टप घर के भीतर पानी गिरने लगता। लेकिन सत्संगत जी फिर भी वह घर एक माँ और बेटे के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित जगह था। और उस घर में रहने वाला लड़का था वो केशव था। उसकी उम्र 16 वर्ष थी। चेहरा सांवला, आंखों में गहराई और माथे पर समय से पहले आई जिम्मेदारियों की लकीरें। सत्संगत उसका जीवन बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जहाँ उसके हम उम्र साथी गली में खेलते, हंसी ठिठोली करते, वहीं केशव अक्सर चुपचाप कोने में बैठा अपनी सोच में खोया रहता था। सत्संगत केशव के पिता बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उस समय वह बहुत छोटा था, इसलिए उसे पिता के चेहरे भी ठीक से याद नहीं थी। बस माँ से सुनी कहानियों से उसे इतना मालूम था कि उसके पिता मेहनती इंसान थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें ज़्यादा जीने का मौका ही नहीं दिया। पिताजी के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां उनकी माँ पर आ गई। उसकी माँ जिसका चेहरा थकान से भरा रहता और वो दिन रात संघर्ष करती थी। वह पास की एक कोयला मिल में काम करती। काम बहुत कठिन था, धूल धुआं और भारी मेहनत, फिर भी उसे कभी हार नहीं माना। वही थी जिसने केशव को पाला पोसा। जब केशव छोटा था तब माँ उसे काम पर अपने साथ ले जाया करती थी। केशव वह घंटों मील के बाहर बैठा माँ का इंतजार करता और कभी कभी अंदर जाकर देखता तो माँ की चेहरे पर पसीने की धार और हाथों में छाले दिखाई देते थे। लेकिन माँ ने कभी भी शिकायत नहीं की। उसने बीमारी में भी काम किया, बरसात में भी काम किया, यहाँ तक कि जब बदन दर्द से टूटा रहता तब भी उसने काम छोड़ा नहीं। घर की हालत ऐसी थी कि रोटी तो मिल जाती थी, लेकिन बाकी चीज सपना था। स्कूल की किताबें खरीदना, फीस भरना, ये सब उसकी पहुंच से बाहर थी। माँ चाहती थी कि उसका बेटा पढ़े लिखे, बेटा आगे बढ़े, लेकिन पेट की आग ने उसे हमेशा दबा दिया। केशव को इसका मलाल था, लेकिन उसने माँ को कभी दोष नहीं दिया। उसे पता था कि माँ ने जो भी किया है अपने सामर्थ्य से ज़्यादा किया है। सत्संगत जब वह 16 साल का हो गया था उसे माँ की तकलीफें और भी साफ दिखाई देने लगी। वह जान गया था कि माँ ने किस तरह से
अकेले उसकी परवरिश की। कई बार वह सोचता कि काश उसके पिता होते तो माँ को इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ता, लेकिन फिर वह खुद को संभाल लेता और सोचता अब जो भी है वह और उसकी माँ ही है। इन्हीं दिनों केशव के दिल में यह बात गहराई से बैठ गई थी कि अब उसे भी साथ संगत माँ का सहारा बनना चाहिए, माँ का सहायता करना चाहिए। माँ की हालत देख देख कर उसका दिल भर आता। वह सोचता अब और नहीं, अब मैं कुछ करूँगा, चाहे जैसे भी काम कर पाऊँ, पर मैं माँ को इस बोझ से मुक्त करूँगा। एक दिन की बात है, शाम ढल रही थी। बस्ती के बच्चे खेल रहे थे, हसीन चाप कर रहे थे, लेकिन केशव मैदान के कोने में चुपचाप बैठा हुआ था। उसके मन में उथल पुथल थी। वह लगातार सोच रहा था कि आखिर वह क्या करे, साथ संगत कहाँ जाए, किससे काम मांगे, इतने छोटे लड़के को कौन काम देगा। तभी सत्संग जी अचानक अगले दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। तेज बुखार, शरीर बिल्कुल टूटा हुआ। वह उस दिन कोयला मिल नहीं जा सकी। घर में खाने को भी कुछ भी नहीं बचा था और ऊपर से दवाई के पैसे भी नहीं थे। रात भर केशव माँ के पास बैठा रहा। माँ की हालत देखकर उसका दिल फट रहा था। वह बार बार माँ का माथा छूता, पानी से पट्टी लगाता, पर बुखार कम नहीं हो रहा था। उस रात उसने तय कर लिया कि कल मैं कुछ भी करूँगा, पर पैसे लेकर ही लौटूंगा। माँ को दवा दिलवानी है और खाना लाना है। सत्संगत सुबह होते ही वह चुपचाप घर से निकल गया। माँ को कोई खबर भी नहीं थी। केशव का मन डरा हुआ था, लेकिन उसके पास हिम्मत भी थी। वह शहर की गलियों में भटकता रहा, हर दुकान, हर ठेले पर जाकर काम को लेकर पूछता, लेकिन कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं था। कुछ लोग हंसकर टाल देते, कुछ लोग कहते कि अरे तू तो बच्चा है, अभी से तू क्या काम करेगा। तभी अचानक बारिश भी होने लगी। भीगते भीगते उसके कपड़े भी गीले हो गए। पेट में भूख से ऐंठन होने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। थक हार कर वह उसी कोयला मिल में पहुंचा जहां उसकी माँ काम करती थी। वह सीधा ठेकेदार के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, साहब, मेरी माँ का तबीयत बहुत खराब है। मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं उन्हें दवा लेकर दूं। मुझे कुछ काम दे दीजिए जिससे कि मैं कुछ करके अपनी माँ के लिए दवा लेकर जा सकूं। तो सत्संगत ठेकेदार ने बेरुखी से जवाब दिया कि तेरी माँ ने पहले ही एडवांस लिया था और ऊपर से कल से काम पर भी नहीं आई, और अब मैं तुम्हें यहाँ काम पर भी नहीं रखना चाहता हूँ। और ठेकेदार ने कहा कि जा, तुझसे ये काम नहीं होने वाला है। केशव एकदम से उदास हो गया था। बाहर बारिश भी हो रही थी। वह भीगता हुआ सड़कों पर भटकता रहा। आखिरकार वो थक कर सड़क के किनारे बैठ गया। वह सोचने लगा कि अगर मुझे आज काम नहीं मिला तो माँ को दवा कैसे दिलाऊंगा, खाना कहाँ से लाऊंगा। लेकिन सत्संग जी, उसने हार मानना मंजूर नहीं किया। वह उठा और फिर से निकल पड़ा। इधर उधर भटकते हुए वह एक कैंटीन की दुकान पास पहुंच गया। वहां लोग गाड़ियों में बर्तन और खाने पीने की सामान लाद रहे थे। उसने हिम्मत करके एक आदमी से पूछा, अंकल, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? मुझे बहुत ज़रूरत है। मेरी माँ बीमार है, मुझे दवा और पैसे
दवा और खाने के पैसे चाहिए। आदमी ने उसे गौर से देखा, फिर धीरे से बोला, काम तो है बेटा, लेकिन छोटा मोटा है, कर पाओगे? सात्संगत केशव तुरंत बोला, जी अंकल, मैं जरूर करूँगा। वो आदमी ने कहा कि हमें शादी में जाना है, वहाँ बर्तन धोना और झूठे पत्तल उठाने का काम है। दिन भर काम करना होगा, शाम को पैसे मिलेंगे और बचा हुआ खाना भी ले जाना। यह सुनते ही केशव की आंखें भर आई। उसने बिना सोचे समझे हामी भर दी। उस दिन उसने जी जान से काम किया, बर्तन उठाए, धोए, पत्तल साफ किए। उसे बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसके मन में सिर्फ माँ की चिंता थी। शाम को कैटरिंग वाले ने उसे कुछ पैसे दिए और खाने का एक डब्बा भी पकड़ा दिए। केशव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह वहाँ से सबसे पहले दवा की दुकान गया। डॉक्टर से जाकर बोला, डॉक्टर साहब, मेरी माँ बीमार है, आप घर चलेंगे क्या? मेरे पास पैसे हैं। डॉक्टर उसकी हालत देखकर मान गया। डॉक्टर उसके घर आया, माँ की जांच की, तेज बुखार था और उसने दवा लिखा और कहा कि पहले इन्हें खाना खिलाओ, फिर दवा देना। केशव ने माँ को खाना दिया। माँ ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, यह सब कहाँ से लाया है? केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैंने काम किया, उसी से मुझे जो पैसा मिला वहीं से मैं ये डॉक्टर अंकल को भी लेकर आया और जहाँ मैंने काम किया था वहीं मुझे खाना भी दिया। और अब आप चिंता मत कीजिए, दवा खाइए और आप जल्दी से ठीक हो जाइए। सासंगत जी, उसकी माँ के आंखों से आंसू बह निकले। उसने सोचा कि चलो, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब वो उसके सहारे खड़ी रह सकती है। अगली सुबह जब सूरज की किरणें टीन की छत से छनकर अंदर आ रही थी तो माँ की तबीयत थोड़ी संभली हुई थी। बुखार तो कम हो गया था, लेकिन शरीर अब भी कमजोर था। वह बिस्तर से उठना चाह रही थी, लेकिन केशव ने तुरंत हाथ पकड़कर कहा कि नहीं माँ, आराम कीजिए, आप आज काम पर मत जाइए। सात्संगत उसकी माँ बोली, नहीं बेटा, काम पर तो जाना ही पड़ेगा। अगर मैं घर बैठ जाऊंगी तो खर्चा कैसे चलेगा? तो सात्संगत केशव ने कहा, माँ, मैंने काम ढूंढ लिया है, कल मैंने बर्तन धोए थे और पैसे भी मिले। आप बस आराम कीजिए, जब तक मैं हूँ। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। सात्संगत माँ बेटे का चेहरा देखती रही। उसके दिल में गर्व भी था और चिंता भी। उसी दिन फिर केशव काम की तलाश में निकला और वही सीधे कैटरिंग वाले के पास गया, जिसने कल उसे काम दिया था। वहां पहुंचते ही केशव कैटरिंग वाला से बात किया तो कैटरिंग वाला मुस्कुराते हुए कहा, आ गया बेटा, आज भी काम करना है क्या? केशव ने कहा, जी अंकल, जो भी काम होगा कर लूँगा। उस दिन फिर उसे शादी में बर्तन उठाने और धोने का काम मिला। शाम तक उसने जी जान से काम किया। पैसे तो मिले ही, लेकिन उस रात बचा हुआ खाने का सामान नहीं बच पाया। फिर भी उसने पैसे लाकर माँ को दिए और बोला, माँ, चिंता मत करना, अब मैं रोज काम करूँगा, अब सब ठीक होगा। माँ ने हल्की मुस्कान के साथ सिर पर हाथ फेरा। अब यह सिलसिला रोज का हो गया था। कभी उसे कैटरिंग वाला बुला लेता तो कभी वह खुद चले जाता और कभी वो किसी दुकान पर सामान ढो लेता, कभी किसी ट्रक से सामान उतारता तो कभी छोटे मोटे काम कर लेता। शाम को जब भी वो पैसे लेकर आता और माँ के हाथ में पैसे रखता, माँ की आंखों में संतोष झलकता। माँ सोचती
कि भले मेरा बेटा पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन इतना समझदार और जिम्मेदार हो गया है कि वो सही से चल सके। साथ संगत, लेकिन केशव संतुष्ट नहीं था। उसके मन में बेचैनी थी। वह सोचता कि क्या मैं जिंदगी भर ऐसे ही छोटे मोटे काम करूँगा? कब तक हम ऐसे ही गुजारा करेंगे? हमें गरीबी से निकलना है, माँ को चैन देना है। एक दिन फिर वह साथ संगत कैंटीन वाले के पास पहुंचा और कैटरिंग वाला उसे फिर एक बहुत बड़े फंक्शन में लेकर गया। वहाँ लोगों की भीड़ थी, बहुत चमक धमक थी, बहुत बड़े बड़े लोग थे और बहुत ही अच्छे कपड़े में आए हुए थे। केशव वहीं बर्तन उठाने में लगा हुआ था। काम करते करते अचानक उसकी नज़र जमीन पर पड़ी। किसी का पर्स गिरा हुआ था। उसने वो तुरंत उठा लिया। वो पर्स खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे और कुछ कागजात भी थी। उसने सोचा कि अगर मैं चाहूँ तो ये पैसे रख सकता हूँ, माँ की बहुत मदद हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल साथ संगत उसकी अंतर आत्मा बोली, ये नहीं करना है, ये चोरी होगी। माँ ने हमेशा से सिखाया है कि मेहनत करो पर गलत रास्ता मत अपनाओ। वह पर्स हाथ में लिए खड़ा रहा और इंतजार कर रहा था कि मालिक आए। थोड़ी देर में एक आदमी घबराया हुआ वहां आया। उम्र करीब 30 साल, अच्छे कपड़े पहने हुए। उसने केशव से पूछा, बेटा यहाँ कोई पर्स देखा है? केशव ने तुरंत ही पर्स को आगे बढ़ाते हुए कहा, जी अंकल, यही है आपका पर्स। मैं यही इंतजार कर रहा था कि आप आ जाएं। साथ संगत, उस आदमी ने अपना पर्स खोला और देखा सब सही है और खुश होकर बोला, शाबाश बेटा, अगर तुम चाहो तो ये पैसे रख भी सकते थे, लेकिन तुम बहुत ही ईमानदार हो। उसने पर्स से 500 का नोट निकालकर केशव को देना चाहा। केशव ने हाथ जोड़कर कहा कि नहीं अंकल, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। लेकिन आदमी ने जबरदस्ती उसके हाथ में पैसे रख दिए और बोले, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, इसे मना मत करो। फिर उसने पूछा कि इतनी छोटी उम्र में तुम इतने ये सब काम क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो स्कूल जाना चाहिए। केशव ने सिर झुकाकर कहा, साहब, घर की जिम्मेदारी है, पिताजी नहीं है, माँ ही सब कुछ है। अब उनकी तबीयत भी खराब रहती है, इसलिए मैं काम करता हूँ। पढ़ाई तो किस्मत में नहीं थी। आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, गरीबी से निकलना है तो बड़ा सोचो। मेहनत और ईमानदारी तुम्हारे पास पहले से ही है और अपने सपनों को बड़ा बनाओ। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं और बड़ा सोचते हैं। केशव उस रात घर लौटा और माँ को सब कुछ बताया। माँ ने गर्व से बेटे को देखा और उसने कहा, बेटा, याद रखना, मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। साथ संगत, उस रात केशव को नींद नहीं आई। वह आदमी की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। साथ संगत, वह लेटे लेटे कल्पना करने लगा कि काश हमारा भी बड़ा घर होता, माँ आराम से रहती, मेरा खुद का काम होता, हमें किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना पड़ता। साथ संगत, धीरे धीरे उसके दिल में एक सपना जन्म ले रहा था। अब वह केवल 2 वक्त की रोटी तक सीमित नहीं रहना चाहता था। वह गरीबी से निकलकर माँ को अच्छा जीवन देना चाहता था। 1 साल गुजर गया। केशव ने इस बीच केशव ने कैटरिंग वाले के साथ काम करते करते अपना विश्वास बना लिया। अब वह केवल बर्तन उठाने वाला लड़का नहीं रहा। कैटरिंग वाला उसे साथ लेकर जाता और वहाँ नए लड़कों को समझाने का काम दिया करता था।
कि ये ऐसे करो, ये वैसे करो, सामान की गिनती करना, हिसाब करना, ये सभी काम वो करने लगा। उसकी मेहनत और लगन देखकर कैटरिंग वाला भी उसे बहुत मानने लगा। माँ अब भी कोयला मिल में काम करती थी, लेकिन उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ रहा था। खांसी बढ़ गई थी, सांस लेने में तकलीफ होती थी। एक दिन तो माँ अचानक काम से लौटते ही बिस्तर पर गिर गई। घबराकर केशव ने डॉक्टर को बुलाया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, कोयले की धूल ने इनकी छाती खराब कर दी है। अब इन्हें मिल का काम छोड़ना पड़ेगा, वरना हालत और बिगड़ जाएगी। यह सुनकर माँ बहुत परेशान हो गई। उसने कहा, लेकिन बेटा, अगर मैं काम छोड़ दूंगी तो घर कैसे चलेगा? साथ संगत केशव ने माँ का हाथ थामते हुए कहा, माँ अब आप तकलीफ नहीं उठाएंगी। अब मैं काम कर रहा हूँ, सब संभालूंगा। कुछ दिन तक केशव परेशान रहा। उसके मन में यही चलता रहा कि माँ अब काम नहीं कर सकती, घर का खर्चा अब कैसे चलेगा। एक दिन वह कैटरिंग वाले के साथ गोदाम में बर्तन समेट रहा था। उसके चेहरे पर चिंता देखकर कैटरिंग वाले ने पूछा, क्या हुआ केशव, आज इतने उदास क्यों हो? केशव ने धीरे से कहा, साहब, माँ की तबीयत बिगड़ गई है। डॉक्टर ने कोयला मिल के काम करने से मना कर दिया है। अब मुझे ही कुछ अच्छा करना होगा। कैटरिंग वाला यह सोचता रहा और फिर बोला कि बेटा, अगर तुम सचमुच में मेहनत करना चाहते हो तो घर से ही टिफिन का काम शुरू करते हैं। मैं तेरी मदद करूंगा, कुछ ऑर्डर मैं लगवा दूंगा। शुरू में थोड़ा चलेगा और आगे सब ठीक हो जाएगा। साथ संगत यह सुनकर केशव की आंखें चमक उठी, लेकिन फिर भी उसने हिचकते हुए कहा, साहब, मेरे पास पैसे तो नहीं है, टिफिन बॉक्स खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। कैटरिंग वाला हंसते हुए बोला, उसकी चिंता मत करो केशव, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। साथ संगत केशव वो काम शुरू कर दिया। उसकी माँ भी बहुत खुश हो गई और फिर साथ संगत केशव धीरे धीरे अपने कामयाबी की ओर बढ़ते चले गया।